Hello student, welcome to my channel Banking Baba. My name is Bishwajit Shah. You can join me on YouTube for quant reasoning free lecture. जो स्टूडेंट मेरे क्लास में न्यू है उस सबको बताना चाहता हूँ, ये वाला मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप लोग इधर ज्वाइन कर सकते हो। और ये वाला मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जहाँ पर हम 20 क्वेश्चन का डेली क्विज होता है एवरी डे, मैथ रीजनिंग जीके का, और मेरे सेशन का पीडीएफ भी उधर आप लोग को मिल जाएगा, तो आप लोग उधर ज्वाइन हो सकते हो, उधर से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। हम सब जानते हैं आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन निकल चुका है और आरआरबी का एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है, तो आप लोग अच्छी तरह प्रिपेयर हो, सेशन को फॉलो करो, और किसी भी क्वेरी हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ सकते हो मुझे, उसके आंसर हम दे देते हैं। और किसी भी सेशन रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप लोग वो भी आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, उसको हम क्लियर कर देंगे। तो देखते हैं आज का सेशन में क्या है। आज हम सिलोजिज्म कराएंगे, जो कि लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा, अभी का ट्रेंडिंग टॉपिक है, ओनली ए फ्यू ओनली कॉन्सेप्ट। सो आज हम सिलोजिज्म का क्वेश्चन कराएंगे और इस 10 क्वेश्चन रहेगा। इधर में कुछ क्वेश्चन रहेगा प्रीवियस ईयर में एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में आ चुका है क्वेश्चन, वाला क्वेश्चन भी रहेगा, और कुछ क्वेश्चन हम न्यू कराएंगे जहां पर हम ओनली ए फ्यू और ओनली कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले तो सिलोजिज्म का कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं हम लोग, क्या है सिलोजिज्म का कॉन्सेप्ट। देखो, फिर पहले वाला है फ्यू। फ्यू मतलब क्या है? सम। फ्यू मतलब क्या है? सम। जैसे एग्जाम्पल है फ्यू ए इज बी। अगर फ्यू ए इज बी तो हम क्या लिख सकते हैं? सम ए इज बी। तो कुछ स्टूडेंट क्या है, प्रॉब्लम है, फ्यू का मतलब समझ में नहीं आता। फ्यू का मतलब है सम। अगर रहता है स्टेटमेंट में फ्यू ए इज बी तो उसको हम मान सकते हैं सम ए इज बी। ठीक है। फिर क्या है? ओनली ए फ्यू। ओनली ए फ्यू मतलब सम नॉट ऑल। क्या मतलब है एक बार देख लेते हैं एग्जांपल पे। ओनली ए फ्यू ए इज बी, कुछ ए क्या है? बी है, मींस सम ए इज बी बट नॉट ए ऑल ए इज बी। मतलब क्या है? ओनली ए फ्यू ए इज बी मतलब कुछ ए तो बी होगा, ऐसे हम डिनोट कर सकते, कुछ ए तो बी होगा, कुछ ए तो बी होगा, बट कुछ ए ऐसे भी होगा जो बी नहीं होगा। मतलब क्या है? सम ए इज बी एंड सम ए इज नॉट बी। मतलब कुछ ए तो क्या होगा? बी होगा, बट कुछ ए ऐसे भी होगा जो बी नहीं होगा। मतलब क्या? नॉट ऑल ए इज बी, सब ए बी नहीं होगा, कुछ ए बी होगा बट सब ए कभी बी नहीं हो सकता। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। एक बार फिर बता देता हूं, ओनली ए फ्यू का मतलब क्या है? सम और नॉट ऑल। कुछ ए बी, जैसे कि इधर एग्जांपल दे चुका है, ओनली ए फ्यू ए इज बी। कुछ ए क्या है? बी है, बट सब ए क्या होगा? बी कभी नहीं हो सकता। ठीक है। फिर क्या क्या दिया है? ओनली मतलब ऑल। ओनली ए इज बी, इसका मतलब क्या है? ऑल बी आर ए। अगर ए वाला स्टेटमेंट में आ चुका है ओनली ए इज बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऑल बी आर ए। सब बी क्या होगा? सब बी क्या होगा? ए होगा। ओनली मतलब क्या है? ओनली ए इज बी मतलब क्या? ऑल बी आर ए। और इसके साथ ऐसे भी होगा, ए वाला बी सिर्फ ए ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ओनली बोला है। ओनली ए इज बी मतलब ऑल बी आर ए। ए वाला बीट और किसी का पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है। तो ओनली ए इज बी मतलब ऑल बी आर ए। ए वाला स्टेटमेंट में अगर दिया होता ऑल बी कैन बी सी, नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट इज गिवन दैट ओनली ए इज बी मतलब सब बी सिर्फ ए ही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक इट विल बी क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया? कैन बी। कैन बी का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी। कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी। तो कैन बी और पॉसिबिलिटी का रिलेशन है, कैन बी हम पॉसिबिलिटी मान सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी कब ट्रू होता है?
जब डाउटफुल कंडीशन रहता है तब अगर उसके में पॉसिबिलिटी लग जाता है तो वो वाला कंक्लूजन ट्रू हो जाता है। तो कैन बी और नेक्स्ट है कैन नेवर बी, जिसका मतलब है सम नॉट। कैन नेवर बी मतलब सम नॉट। तो कैन बी कैन नेवर बी हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, तो इसको हम बता दिए आज। तो आज हम कराएंगे ओनली और ओनली फ्यू का कुछ सिलोजिज्म, बट कैन बी और कैन नेवर बी हम नेक्स्ट क्लास में उसका प्रॉब्लम कराएंगे। तो आप इतना तक आप जान लो, कैन बी का मतलब है पॉसिबिलिटी, अगर डाउटफुल कंडीशन में पॉसिबिलिटी लग जाता है तो उसको ट्रू हो जाता है, और कैन नेवर बी मतलब है सम नॉट। क्लियर है? अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन पर। देखते हैं पहले वाला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। ए वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस आरआरबी पीओ में आया हुआ क्वेश्चन ये वाला। ओनली ए फ्यू, क्या बोला देख लेते हैं। ओनली ए फ्यू पैलेस इज होम, कुछ तो ओनली ए फ्यू अभी बोले क्या होगा? ओनली ए फ्यू पैलेस इज होम मतलब कुछ पैलेस ऐसा है जो होम है, और कुछ पैलेस ऐसे भी होगा जो होम नहीं होगा। ठीक है? ऑल होम इज ऑफिस, सब होम क्या है? ऑफिस है। तो हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। नो ऑफिस इज बिल्डिंग, कोई ऑफिस क्या है? बिल्डिंग नहीं है। ठीक है? अब पहले वाला कंक्लूजन क्या दिया है? ऑल पैलेस इज होम इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल पैलेस इज होम इज ए पॉसिबिलिटी। देखो क्या बोला है? ओनली ए फ्यू पैलेस इज होम, मतलब क्या, इसका मतलब क्या है? कुछ पैलेस ऐसा है जो होम है, कुछ पैलेस ऐसा भी है जो होम नहीं है। मतलब ऑल पैलेस कैन नेवर बी होम। हम समझाए थे, कभी पूरा पैलेस होम नहीं हो सकता। कुछ पैलेस तो होम है, बट सब पैलेस कभी भी होम नहीं हो सकता। तो ए वाला जो होगा, ऑल पैलेस इज होम इज ए पॉसिबिलिटी, ये मतलब डेफिनेटली फॉल्स है। तो डेफिनेटली फॉल्स होगा तो उसमें पॉसिबिलिटी लग जाएगा तो कुछ, तो वाला क्या होगा? रॉन्ग हुआ। क्योंकि डाउटफुल कंडीशन में अगर पॉसिबिलिटी लग जाता है तो वाला ट्रू होता है। बट इधर तो क्या है? ऑल पैलेस इज होम कभी नहीं हो सकता, डेफिनेटली फॉल्स ऑलरेडी हो गया, उसमें पॉसिबिलिटी लग जाएगा तो वाला क्या होगा? डेफिनेटली फॉल्स ही होता है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, टू क्या बोला है? सम पैलेस इज बिल्डिंग, कुछ पैलेस क्या है? बिल्डिंग है। पैलेस के साथ बिल्डिंग का रिलेशन देखो, कुछ पैलेस क्या है? सम पैलेस इज बिल्डिंग, कुछ पैलेस ऐसा है जो बिल्डिंग है। तो पैलेस के साथ बिल्डिंग का कोई रिलेशन ही नहीं है, पैलेस और बिल्डिंग में कोई रिलेशन नहीं है। अगर पैलेस और बिल्डिंग में कोई रिलेशन नहीं है तो ये वाला स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या हो गया? डाउटफुल हो गया, बट कैंट से हो गया। हम कांट से भी लिख सकते हैं, कांट से। सो कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा? नाइदर वन नॉट टू फॉल्स। तो नाइदर वन भी नहीं होगा, टू भी नहीं होगा। ठीक है? आई थिंक सबको क्लियर है वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देख ये वाला क्वेश्चन देख, ऑल मैन इज वुमेन, ऑल मैन इज वुमेन, सब मैन क्या है? वुमेन है। सब मैन क्या है? वुमेन है। फिर क्या दिया? सम चाइल्ड इज वुमेन, कुछ चाइल्ड क्या है? वुमेन है। अच्छा बात है, सम चाइल्ड इज वुमेन। फिर क्या दिया है? नो मैन इज बॉय, कोई मैन क्या होगा? बॉय नहीं होगा। अच्छा, अब पहले वाला कंक्लूजन क्या दिया था इधर? सम मैन इज चाइल्ड, कुछ मैन क्या है? चाइल्ड है। कुछ मैन और चाइल्ड का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाला क्या हो गया? अगर मैन के साथ चाइल्ड का कोई रिलेशन नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं सम मैन इज चाइल्ड? तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? कांट से। सेकंड वाला देखते हैं, नो मैन इज चाइल्ड, नो मैन इज चाइल्ड, मैन के साथ चाइल्ड का कोई रिलेशन नहीं है, ऑलरेडी बता चुके हैं। तो नो मैन इज चाइल्ड कैसे बता सकते हैं? तो वो वाला भी क्या हो जाएगा? कांट से।
अब हम क्या देखेंगे, दोनों कंक्लूजन क्या हो गया, कर्ण से हो गया। अब आप देखेंगे, इसको देखेंगे इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है कि नहीं। देखो इधर भी मेन है, इधर में चाइल्ड है, इधर में मेन है, इधर चाइल्ड है। तो पहले वाला केस क्या आ गया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों में सेम है। सेकंड वाला केस देखेंगे क्या, इधर साम और नॉट का केस है कि नहीं। तो ए वाला देखते हैं साम का केस है, ए वाला क्या देखते हैं नॉट का केस है। अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम रहता है, सम और नॉट का केस रहता है, तो वो वाला कंक्लूजन किस में जाता है, आइदर और में जाता है। तो आइदर और में जाने के लिए क्या क्या आपको केस देखना पड़ेगा। पहले तो देखना पड़ेगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है कि नहीं। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों में ही सेम है, मेन चाइल्ड है, इधर भी मेन चाइल्ड है। सेकंड देखेंगे साम नॉट का केस है कि नहीं, इधर में भी देख रहे हैं साम नॉट का केस है, तो वो वाला कंक्लूजन किस में चला जाएगा, आइदर और में चला जाएगा। तो आंसर आएगा आइदर वन और टू फॉलोस, आइदर वन और टू फॉलोस। आई थिंक सबको क्लियर है वाला क्वेश्चन, किसी को डाउट नहीं है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, नो प्रोफेसर इज स्टूडेंट। क्या दिया है, नो प्रोफेसर इज स्टूडेंट, ओनली ए फ्यू स्टूडेंट इज लेक्चर। अच्छा, कोई प्रोफेसर क्या है, स्टूडेंट नहीं है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओनली ए फ्यू स्टूडेंट इज लेक्चरर। कुछ स्टूडेंट क्या होगा, लेक्चरर होगा। ओनली ए फ्यू बोला है, मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसा होगा जो लेक्चरर होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होगा जो लेक्चरर नहीं होगा। ऑल लेक्चरर इज प्रिंसिपल, सब लेक्चरर क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, पहले वाला कंक्लूजन देख लेते हैं क्या बोला है। ऑल प्रोफेसर इज प्रिंसिपल इज ए पॉसिबिलिटी, सब प्रोफेसर क्या हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूछा है, हो सकता है। ऑल प्रोफेसर इज प्रिंसिपल इज ए पॉसिबिलिटी। प्रोफेसर के साथ प्रिंसिपल का क्या रिलेशन है, प्रोफेसर के साथ प्रिंसिपल का कोई रिलेशन नहीं है। अगर प्रोफेसर के साथ प्रिंसिपल का कोई रिलेशन नहीं है तो ए वाला क्या हो जाएगा, डाउटफुल कंडीशन हो जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कान से, बट डाउटफुल, इधर डाउटफुल कर लो, इसको डाउटफुल आ जाएगा। अगर डाउटफुल में अगर पॉसिबिलिटी लग जाता है, ऑल प्रोफेसर इज पॉसिबल, इतना तक अभी देखें। ए वाला क्या है, ऑल प्रोफेसर इज पॉसिबल, ऑल प्रोफेसर इज प्रिंसिपल, ऑल प्रोफेसर इज प्रिंसिपल। ए वाला क्या है, ऑल प्रोफेसर इज प्रिंसिपल। ए वाला है प्रोफेसर के साथ प्रिंसिपल का कोई रिलेशन नहीं है। तो प्रोफेसर कब, ऑल प्रोफेसर इज प्रिंसिपल, इसको हम कैसे बता सकते हैं। तो ए वाला कंक्लूजन चला गया डाउटफुल में। इसमें अगर इसमें क्या लग गया, पॉसिबिलिटी लग गया। डाउटफुल में अगर पॉसिबिलिटी लग जाता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर डाउटफुल में पॉसिबिलिटी लग जाता है तो वो वाला कंक्लूजन क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। वो वाला कंक्लूजन क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकंड वाला देखते हैं, ऑल स्टूडेंट इज लेक्चरर इज ए पॉसिबिलिटी, सब स्टूडेंट क्या हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है। अच्छा, पहले तो देखते हैं ऑल स्टूडेंट इज लेक्चरर, इतने तक देखो, ऑल स्टूडेंट इज लेक्चरर, फिर पॉसिबिलिटी हम बाद में देखेंगे। स्टूडेंट क्या है, ओनली ए फ्यू स्टूडेंट इज लेक्चरर था। तो ओनली ए फ्यू का कॉन्सेप्ट में क्या बोले थे, कुछ स्टूडेंट क्या है, लेक्चरर है, बट ऑल स्टूडेंट कभी लेक्चरर नहीं हो सकता। पहले हम जब ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट सिखाए थे पहले स्लाइड में, तब हम क्या बोले थे, कुछ स्टूडेंट क्या है, लेक्चरर होगा, बट सब स्टूडेंट क्या होगा, कभी लेक्चरर नहीं हो सकता। तो ऑल स्टूडेंट इज लेक्चरर क्या होगा, डज नॉट फॉलोस, डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो हो गया। तो डज नॉट फॉलो, उसमें पॉसिबिलिटी अगर लग जाता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो क्या होगा, ये वाला फॉल्स होगा। ओनली वन कंक्लूजन, वन फॉल्स, आंसर होगा ए। किसी को आई थिंक डाउट नहीं है, एक बार फिर बता देता हूं। अब पहले वाला कंक्लूजन क्या था, ऑल प्रोफेसर इज प्रिंसिपल, प्रोफेसर के साथ प्रिंसिपल का कोई रिलेशन नहीं है, तो उसको डाउटफुल चला गया। डाउटफुल में अगर पॉसिबिलिटी लग जाता है तो वाला कंक्लूजन ट्रू हो जाता है। सेकंड वाला कंक्लूजन क्या था, ऑल स्टूडेंट इज लेक्चरर,
पहले तो देखो ओनली ए फ्यू स्टूडेंट इज लेक्चरर। ओनली ए फ्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ स्टूडेंट तो लेक्चरर होगा बट ऑल स्टूडेंट कभी लेक्चरर हो नहीं सकता। तो ऑल स्टूडेंट इज लेक्चरर, ये तो डज नॉट वैलिड डेफिनेट डज नॉट फॉलो हो गया, उसमें अगर पॉसिबिलिटी लग भी जाता है वो भी फॉल्स हो जाता है। तो पहले वाला ट्रू होगा, सेकंड वाला फॉल्स होगा, तो आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉल्स। आई थिंक सबको क्लियर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओनली ए फ्यू लीव्स आर प्लांट्स, कुछ लीव्स क्या है, प्लांट्स है, मतलब ऐसे इसको हम डिनोट कर सकते हैं। कुछ लीव्स क्या होगा, प्लांट्स होगा, बट कुछ लीव्स ऐसे भी होगा जो प्लांट्स नहीं होगा। ऑल प्लांट्स आर हर्ब्स, सब प्लांट्स क्या है, हर्ब्स है। सम हर्ब्स आर ट्रीज, कुछ हर्ब्स क्या है, ट्रीज है। ठीक है, अब देखो पहले वाला कंक्लूजन क्या बोला है, पहले वाला कंक्लूजन क्या बोला है देख लेते हैं। क्या बोला, ऑल हर्ब्स बीइंग लीव्स इज अ पॉसिबिलिटी, सब हर्ब्स क्या है, लीव्स हो सकता है। ऑल हर्ब्स बीइंग लीव्स इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है। ऑल हर्ब्स बीइंग लीव्स इज अ पॉसिबिलिटी, पहले वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो क्या है, सब लीव्स के साथ क्या था, कुछ लीव्स ऐसा है जो प्लांट्स है, कुछ लीव्स ऐसा भी है जो प्लांट्स नहीं है। सब प्लांट्स के हर्ब्स है, तो सब अच्छा ये वाला देख लो, ओनली ए फ्यू लीव्स आर प्लांट्स, इसका मतलब है कुछ लीव्स ऐसा है जो प्लांट्स है, कुछ लीव्स, कभी ऑल लीव्स प्लांट नहीं हो सकता। बट क्या होगा, ऑल प्लांट्स लीव्स हो सकता है। कुछ लीव्स ऐसा होगा जो प्लांट नहीं हो सकता, कुछ लीव्स ऐसा है जो प्लांट है, बट ऑल लीव्स कभी प्लांट नहीं हो सकता। बट ऑल प्लांट्स लीव्स हो सकता है। अगर ऑल प्लांट्स लीव हो सकता है, सब प्लांट्स क्या है, हर्ब्स, सब हर्ब्स भी लीव हो सकता है, तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर बता दे रहा हूं, ओनली ए फ्यू का पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। ओनली ए फ्यू लीव्स और प्लांट्स का मतलब क्या है, ऑल सम लीव्स, इसको देखो सम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम क्या क्या डिनोट कर सकते हैं, देख लो। सम लीव्स आर नॉट प्लांट्स, ऑल leaves can not be plant, or all plant कैन बी लीव्स, ये भी हो सकता है। सब प्लांट्स लीव हो सकता है, अगर सब प्लांट्स लीव हो सकता है तो सब हर्ब्स भी लीव हो सकता है। पहले तो इतना तक देखो, ऑल हर्ब्स बीइंग लीव्स, ये वाला कंक्लूड, ऑल हर्ब्स बीइंग लीव्स, सब हर्ब्स लीव हो सकता है, डाउटफुल है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, पहले तो डाउटफुल है। डाउटफुल में अगर पॉसिबिलिटी लग जाता है, डाउटफुल में पॉसिबिलिटी लग गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, डाउटफुल में पॉसिबिलिटी लग जाता है तो वाला कंक्लूजन क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। पहले वाला कंक्लूजन ट्रू हो गया, क्योंकि सब प्लांट्स लीव हो सकता है, सब लीव्स कभी प्लांट नहीं हो सकता। सब प्लांट्स अगर लीव हो सकता है, सब प्लांट्स क्या है, हर्ब्स है, तो सब हर्ब्स भी लीव हो सकता है। डाउटफुल है बट उधर में पॉसिबिलिटी लग गया, तो वाला कंक्लूजन क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेकंड वाला देखते हैं, ट्रू वाला, नो ट्री बीइंग प्लांट इज अ पॉसिबिलिटी, कोई ट्री प्लांट नहीं हो सकता, ट्री के साथ प्लांट का कोई रिलेशन नहीं है। देखो नो ट्री बीइंग प्लांट, इतना तो पहले देखो, कोई ट्री प्लांट के साथ ट्री का कोई रिलेशन है, डाउटफुल है। तो डाउटफुल है तो उधर में अगर पॉसिबिलिटी लग जाता है तो वाला क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है।
ट्रू हो गया तो दोनों कंक्लूजन क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोस। तो आंसर आएगा बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोस। एक बार फिर बता दे रहे, ऑल हर्ब्स बीइंग लीव्स, हर्ब के साथ लीव्स का कुछ सम का रिलेशन है बट ऑल का रिलेशन नहीं है, तो वो वाला कंक्लूजन डाउटफुल है। बट उधर में अगर पॉसिबिलिटी लग जाता है तो वो वाला कंक्लूजन क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। सेकंड वाला देखते हैं, नो ट्री बीइंग प्लांट इज अ पॉसिबिलिटी, कोई ट्री प्लांट नहीं है। पहले तो प्लांट के साथ ट्री का कोई रिलेशन नहीं है तो हम बता नहीं सकते कोई ट्री प्लांट होगा कि नहीं, तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। उसमें अगर उसमें पॉसिबिलिटी लग गया है तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आंसर आएगा बोथ कंक्लूजन 1 एंड ट्रू फॉल्स। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओनली ए फ्यू फ्रेंड्स आर एनिमीज, सब फ्रेंड्स क्या है, कुछ फ्रेंड्स क्या है, एनिमीज है। ओनली ए फ्यू फ्रेंड आर एनिमीज, चलिए कुछ फ्रेंड ऐसा है जो एनिमीज है और कुछ फ्रेंड ऐसा है जो एनिमीज नहीं है। नो एनिमीज फो, कोई एनिमी फो नहीं है। सम फोर्स आर फ्रेंड्स, कोई एनिमी फोर्स नहीं है। सम फोर्स आर फ्रेंड, फ्रेंड के साथ फो का सम का रिलेशन है और एनिमी के साथ फो का नो का रिलेशन, जिसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो पहले वाला कंक्लूजन क्या है, पहले वाला कंक्लूजन है ऑल एनिमीज बीइंग फ्रेंड इज अ पॉसिबिलिटी, सब एनिमी क्या हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है। ऑल एनिमीज बीइंग फ्रेंड इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल एनिमी फ्रेंड हो सकता है। देखो पहले तो देखो ऑल एनिमीज आर बीइंग फ्रेंड, पहले हम क्या पहले वाला क्वेश्चन में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, कुछ फ्रेंड ऐसा है जो एनिमी नहीं है, एनिमी है। सब फ्रेंड कभी एनिमी नहीं हो सकता बट सब एनिमी फ्रेंड हो सकता है। तो ऑल एनिमी बीइंग फ्रेंड ये वाला डाउटफुल है, तो उसमें पॉसिबिलिटी लग गया, तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्योंकि सब फ्रेंड कभी एनिमी नहीं हो सकता बट सब एनिमी फ्रेंड हो सकता है। ठीक है, तो अगर हो सकता है तो इसमें पहले तो ऑल एनिमी बीइंग फ्रेंड है, तो ए वाला कंक्लूजन क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। डाउटफुल में पॉसिबिलिटी लग गया तो वो वाला कंक्लूजन सही हो जाएगा। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या है, ऑल फोर्स बीइंग फ्रेंड इज अ पॉसिबिलिटी, सब फो क्या होगा, फ्रेंड हो सकता है। ऑल फोर्स बीइंग फ्रेंड इज अ पॉसिबिलिटी, फ्रेंड के साथ फो का क्या रिलेशन है, सम का रिलेशन है। पहले सम का अगर रिलेशन है तो ऑल, इधर बोला ऑल फोर्स बीइंग फ्रेंड इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये वाला क्या है, डाउटफुल है। डाउटफुल में पॉसिबिलिटी लग गया तो ये वाला क्या होगा, डाउटफुल में डाउटफुल कंडीशन है। ऑल फोर्स बीइंग फ्रेंड बोला, इधर बोला नहीं है, सम का रिलेशन बोला है, तो ऑल का रिलेशन क्या हो गया, डाउटफुल आ गया। तो डाउटफुल में अगर पॉसिबिलिटी लग जाता है तो क्या होगा, ट्रू होगा, ट्रू होगा। तो आंसर आएगा बोथ 1 एंड 2 फॉलोस, ये भी होगा बोथ 1 एंड 2 फॉलोस। आई थिंक ये वाला भी क्वेश्चन सबको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, ओनली ए फ्यू चार्ट आर टर्बाइन, कुछ चार्ट क्या है, टर्बाइन है, और कुछ चार्ट ऐसे भी है जो टर्बाइन नहीं है। ओनली ए फ्यू टर्बाइन आर पोर्स, तो कुछ टर्बाइन ऐसे है जो पोर्स है और कुछ टर्बाइन ऐसे है जो पोर्स नहीं है। ओनली ए फ्यू पोर्स आर फैन, ओनली ए फ्यू पोर्स आर फैन, तो कुछ पोर्स ऐसे है फैन है और कुछ पोर्स ऐसे है जो फैन नहीं है। तो अब देखते हैं कंक्लूजन क्या है, बोला है सम फैन इज चार्ट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ फैन क्या होगा, चार्ट हो सकता है। फैन के साथ चार्ट का कोई रिलेशन नहीं है, फैन के साथ चार्ट का कोई रिलेशन नहीं है। कुछ फैन चार्ट, पहले सम फैन इज चार्ट, इतने तक पहले देखो, ये वाला क्या हो गया, डाउटफुल हो गया, डाउटफुल में आ जा रहा है केस, तो उसमें पॉसिबिलिटी लग जा रहा है तो क्या होगा, ट्रू होगा। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला क्या दिया है, ऑल फैन आर टर्बाइन, सब फैन क्या होगा, टर्बाइन होगा। ये वाला देखो ऑल फैन आर टर्बाइन,
फैन के साथ टर्बाइन का कोई रिलेशन ही नहीं है, और इधर पॉसिबिलिटी नहीं बोला है, पॉसिबिलिटी का भी केस नहीं है, तो और फैन के साथ टर्बाइन का कोई रिलेशन नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं सब फैन क्या होगा, टर्बाइन होगा। तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, कर्ण से, इसको हम कर्ण से लिख सकते हैं। तो कर्ण से आ गया ये वाला सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला आ गया ट्रू, तो आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस, क्योंकि सम फैन इज चार्ट बोला था, फैन के साथ चार्ट का कोई रिलेशन नहीं है, तो वो वाला डाउटफुल में चला गया, डाउटफुल में अगर पॉसिबिलिटी लग जाता है तो वो वाला हो गया ट्रू। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी 7 नंबर क्वेश्चन, ऑल बीचेस आर डेल्टास, सब बीचेस क्या है, डेल्टास है। ऑल डेल्टास आर क्वेश्चन, सब डेल्टास क्या है, क्वेश्चन है। सब नो क्वेश्चन इज वेव, कोई भी क्वेश्चन क्या होगा, वेव नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं पहले वाला कंक्लूजन, सम बीचेस कैन बी वेव, कुछ बीचेस क्या हो सकता है, वेव हो सकता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, कुछ बीचेस क्या होगा, वेव होगा। देखो क्वेश्चन के साथ वेव का कोई रिलेशन नहीं है, तो बीच सब बीचेस क्या है, क्वेश्चन है, तो बीचेस के साथ भी वेव का कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन के साथ अगर वेव का कोई रिलेशन नहीं है तो हम ऑल बीचेस क्या है, वेव है, तो ऑल बीचेस क्या है, क्वेश्चन है। तो कैसे हम बता सकते हैं सब बीचेस, कुछ बीचेस वेव हो सकता है, तो बीचेस के साथ भी वेव का कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन नहीं मतलब कोई बीचेस भी कभी वेव नहीं हो सकता। ये वाला क्या हो गया, सम बीचेस कैन बी वेव, ये वाला रॉन्ग हो गया, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर वेव नहीं होगा तो कैसे कोई बीचेस वेव हो सकता है, क्योंकि सब बीचेस तो क्वेश्चन में आता है। सेकंड वाला देखते हैं, नो डेल्टास इज वेव, कोई भी डेल्टा वेव नहीं होगा, नो डेल्टास इज वेव। देखो सब डेल्टा क्या है, क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन वेव नहीं है, कोई भी क्वेश्चन अगर वेव नहीं होगा तो कोई भी डेल्टा वेव नहीं होगा, तो नो डेल्टास इज वेव, ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आंसर आएगा ओनली 2 फॉलोस, और ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस। ठीक है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओनली ए फ्यू एसेस आर क्लब्स, कुछ एसेस क्लब्स होगा, और कुछ एसेस ऐसे भी होगा जो क्लब्स नहीं होगा। नो क्लब इज जैक, कोई भी क्लब क्या है, जैक है, नहीं है। ओनली ए फ्यू जैक इज डायमंड, कुछ जैक क्या है, डायमंड है। तो कुछ जैक ऐसे भी होगा जो डायमंड नहीं होगा। तो पहले वाला देखो कंक्लूजन क्या बोला है, सम डायमंड आर एसेस, कुछ डायमंड क्या है, एसेस होगा। पहले तो देखो डायमंड के साथ एसेस का कोई रिलेशन नहीं है, तो हम सम डायमंड और एसेस कैसे बता सकते, क्योंकि डायमंड के साथ एसेस का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताया गया है इसमें स्टेटमेंट में। तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, डाउटफुल आ जाएगा, वो उसको हम कान से भी लिख सकते हैं। सेकंड वाला देखो, सम एसेस आर जैक, कुछ एसेस क्या है, जैक है। देखो सम एसेस आर जैक, एसेस के साथ जैक का कोई रिलेशन नहीं है, कुछ बता नहीं गया स्टेटमेंट में, तो कुछ एसेस कैसे जैक ये वाला होगा, कैसे हम बता सकते हैं, ये वाला भी क्या हो जाएगा, कर्ण से। तो दोनों कंक्लूजन क्या है, डाउटफुल है, कर्ण से। अब हम चेक करेंगे ये दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है कि नहीं, और साम नो का केस है कि नहीं। देखो इधर डायमंड और एसेस है, इधर एसेस और जैक है, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो सेम नहीं है, और साम नोट का भी केस नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आंसर, इसका आंसर आ जाएगा नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोस, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोस। ठीक है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। सेकंड नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ऑल रिबॉक आर रेमंड, सब रिबॉक क्या है, रेमंड है। ऑल रिबॉक
आर रेमॉन्ड। सम रेमॉन्ड आर प्यूमा। सम रेमॉन्ड क्या है? प्यूमा है। ओनली ए फ्यू प्यूमा आर टाइटन। कुछ प्यूमा क्या होगा? टाइटन होगा। ओनली ए फ्यू का कॉन्सेप्ट मतलब कुछ प्यूमा ऐसे जो टाइटन है और कुछ प्यूमा ऐसे भी है जो टाइटन नहीं है। तो पहले वाला कंक्लूजन क्या बोला था? सम ने कुछ प्यूमा ऐसे है जो टाइटन है और कुछ सब प्यूमा तरफ भी टाइटन नहीं होगा। हम ऐसे डिनोट कर सकते ए वाला पोर्शन टाइटन नहीं है। तो पहले वाला कंक्लूजन क्या था? सम टाइटन कैन नेवर बी रिवॉक। सम टाइटन कैन नेवर बी रिवॉक। तो ये वाला क्या हो जाएगा? टाइटन के साथ रिवॉक का कोई रिलेशन नहीं है। कुछ पुमा क्या है? टाइटन है, ये वाला बोला गया है। और कुछ इसके ओनली फ्यू का फ्यू प्यूमा टाइटन, मतलब कुछ प्यूमा क्या होगा? टाइटन होगा, बट ऑल प्यूमा कभी टाइटन नहीं हो सकता। बट टाइटन के साथ रिवॉक का कोई रिलेशन नहीं बताया गया है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? डाउटफुल आ जाएगा, क्योंकि टाइटन के साथ रिवॉक का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताया गया। तो ये वाला इसको हम लिख सकते कांट से। सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला है सम टाइटन कैन बी रिवॉक। सम टाइटन कैन बी रिवॉक। अच्छा देखो, इसमें देखो कुछ टाइप पहले वाले में था कैन नेवर बी। कैन नेवर बी का मतलब है कैन नॉट बी। सम मतलब इसमें ये वाला डेफिनेटली नॉट, मतलब सम टाइटन कभी रिवॉक नहीं हो सकता। अगर सम टाइटन कभी रिवॉक नहीं हो सकता, हम कैसे बता सकते? क्योंकि टाइटन के साथ रिवॉक का कोई रिलेशन नहीं है, कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है। अगर नेगेटिव रिलेशन रहता तो हम बोल सकते थे सम टाइटन नॉट रिवॉक। तो ये वाला क्या हो गया? तुम्हारा डाउटफुल कंडीशन में चला गया, कांट से हो गया। सम टाइटन कैन बी रिवॉक। कैन बी का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी कॉन्सेप्ट आ गया। कुछ टाइटन क्या है? रिवॉक हो सकता है। तो अगर टाइटन के साथ रिवॉक का कोई रिलेशन नहीं है और इसमें कोई स्टेटमेंट में कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं बताया गया, सब पॉजिटिव है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्टेटमेंट में कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं बताया गया है, तो सम नॉट का केस क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड वाला कंक्लूजन में क्या बोला था? सम टाइटन कैन बी रिवॉक। कुछ टाइटन रिवॉक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। टाइटन के साथ रिवॉक का कोई रिलेशन नहीं है, बट हो सकता है, पॉजिटिव है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। आई थिंक आंसर बी, आंसर इसका आएगा ओनली ट्रू फॉलोस। आई थिंक मैं आप लोग को समझा पा रहा हूं। पहले वाला कंक्लूजन क्या है? कैन नेवर बी है। कैन नेवर बी का मतलब है सम नॉट का केस। स्टेटमेंट में कोई जगह बोला नहीं है, कोई जगह नेगेटिव रिलेशन का बात नहीं बोला है। तो नेगेटिव का अगर रिलेशन के लिए बात नहीं बोला है तो कंक्लूजन में हम कैसे बता सकते हैं ये वाला कंक्लूजन गलत, सही नहीं, कैन नेवर बी होगा, सम नॉट का केस आएगा। तो ये वाला कभी नहीं हो सकता। सेकेंड वाला कंक्लूजन में सम टाइटन कैन बी रिवॉक बोला गया है। टाइटन क्या होगा? रिवॉक। टाइटन के साथ रिवॉक का कोई रिलेशन नहीं है, तो उसमें पॉजिटिव बोला गया है, हो सकता है, तो इसको हम ट्रू मान लेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में कोई पॉजिटिव, सब जगह पॉजिटिव बताया गया है, तो पॉजिटिव रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। और कैन नेवर भी बोला है, पॉसिबिलिटी लग गया है डाउटफुल कंडीशन में, तो वाला क्या हो गया? ट्रू हो गया। आंसर आ गया ओनली ट्रू फॉल्स, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 10 नंबर क्वेश्चन। ओनली ए फ्यू पिंक और पब्लिक। कुछ क्या है? पिंक पब्लिक है, और कुछ ऐसे भी है जो पिंक जो पब्लिक नहीं है। ऑल मेट्रो और पिंक, ओनली सिटी और मेट्रो। क्या है? ओनली मेट्रो, ऑल मेट्रो और पिंक, ओनली सिटी और मेट्रो। मतलब क्या है? कुछ मेट्रो क्या है? पिंक है, और सब मेट्रो क्या होगा? ऑल मेट्रो और पिंक सिटी। ऑल मेट्रो और पिंक और ओनली सिटी और मेट्रो। ऑल मेट्रो क्या होगा? सिटी होगा।
सिर्फ मेट्रो सिटी होगा, तो इसको हम सिटी कर लेते हैं। चलो पहले वाला कंक्लूजन देखते हैं। पहले वाला कंक्लूजन क्या बोला, ऑल पब्लिक कैन नेवर बी पिंक, ऑल पब्लिक कैन नेवर बी पिंक। पहले तो देखो ऑल पब्लिक कैन नेवर बी पिंक, ऑल पब्लिक कैन बी पिंक, यस, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं पब्लिक क्या है, पब्लिक क्या है, ऑल पिंक कैन नेवर बी पब्लिक, बट ऑल पब्लिक कैन बी ए पिंक। सब पिंक क्या हो, पब्लिक क्या हो सकता है, पिंक हो सकता है। तो अगर ऑल सब पब्लिक पिंक हो सकता है तो इधर क्या कंक्लूजन में क्या बोला है, ऑल पब्लिक कैन नेवर बी पिंक, ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सब पब्लिक पिंक हो सकता है। तो हम कैसे मान लेंगे कभी कोई पब्लिक पिंक नहीं, सब पब्लिक पिंक नहीं होगा, तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कैन नेवर की मतलब क्या है, सम नॉट, सम पब्लिक एंड नॉट पिंक, ये वाला कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं बताया गया है स्टेटमेंट में, तो कभी नहीं बता सकते ऑल पब्लिक कैन बी पिंक। तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑपोजिट कंडीशन क्या है, ऑल पब्लिक कैन बी पिंक, वो वाला सही होगा। सब पब्लिक कैन बी, सब पब्लिक पिंक हो सकता है, वो वाला सही होगा, क्योंकि पब्लिक, सब पब्लिक पिंक हो सकता है, सब पिंक पब्लिक नहीं हो सकता, बट सब पब्लिक क्या हो सकता है, पिंक हो सकता है। तो ये वाला पहले वाला में ये वाला कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा। सेकंड वाला देखते हैं, ऑल सिटी और पब्लिक, सब सिटी क्या है, पब्लिक है, देखो सब सिटी, ऑल मेट्रो और सिटी, ऑल सिटी और पब्लिक, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अच्छा ऑल सिटी और पब्लिक, ओहो सॉरी ये वाला कंक्लूजन गलत हो गया, अच्छा बनाते हैं इसको, देखो ऑल फ्यू, ओनली ए फ्यू पिंक और पब्लिक, ओनली ए फ्यू पिंक और पब्लिक। फिर क्या बोला है, ऑल मेट्रो और पिंक, ओनली ए सिटी और मेट्रो, कुछ मेट्रो क्या है, ऑल मेट्रो क्या है, सिटी है, और ऑल मेट्रो क्या होगा, पिंक होगा, पहले ही बोल चुका है, सिटी। तो पहले वाला कंक्लूजन तो गलत हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि नेवर भी बोला था। सेकेंड वाला कंक्लूजन क्या है, ऑल सिटी और पब्लिक, सिटी, ऑल मेट्रो क्या है, सिटी है, ऑल मेट्रो क्या है, पिंक है, सिटी के साथ पिंक का रिलेशन है, मेट्रो का रिलेशन है, सिटी के साथ पब्लिक का कोई रिलेशन नहीं है। तो हम कैसे बता सकते हैं ऑल सिटी और पब्लिक, ये वाला भी कंक्लूजन क्या होगा, कांट से, इसको हम लिख सकते हैं कांट से, कांट से हो गया, तो ये वाला कंक्लूजन भी फॉल्स हो गया। तो आंसर आएगा नाइदर वन नॉट टू फॉल्स। पहले वाला कंक्लूजन सही हो गया, क्योंकि पहले वाला कंक्लूजन भी फॉल्स हो गया, सेकंड वाला कंक्लूजन भी फॉल्स हो गया, तो आंसर आ गया नाइदर कंक्लूजन वन नॉट टू फॉल्स। आई थिंक सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट सेशन में हम कैन बी, कैन नेवर बी, ओनली का कुछ क्वेश्चन और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो मेरे साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा, जब भी क्लास हम अपलोड करेंगे तो आप लोग को क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को फॉलो कर लीजिए। मेरा और अगर इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, तो उधर आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग का पीडीएफ मिल जाएगा, और भी बहुत सारा पीडीएफ हम देते हैं उधर से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और क्विज में भी पार्ट ले सकते हैं। तो आप लोग का प्रिपेयर कैसे हो रहा है, तो आप लोग उधर से आप लोग को समझ में आ जाएगा ये वाला आप लोग का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन अभी सबको क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है। अगर सेशन को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम कैन नेवर बी का क्वेश्चन और ओनली का क्वेश्चन और भी कराएंगे सिलोजिज्म में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।